जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं और ठीक बीच में एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने से पहले ही हिम्मत हार बैठता है। वो शक और निराशा के भंवर में फंस जाता है और यहीं से भगवद गीता के गहरे ज्ञान की शुरुआत होती है। तो चलिए सीधे अर्जुन के मन में चल रही उथल-पुथल को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सैनिक का डर नहीं है। ये वो पल है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक संवाद शुरू होता है। असल में यहीं से सब कुछ बदल जाता है। इन शब्दों में आप उस दुविधा की गहराई महसूस कर सकते हैं। अर्जुन जब सामने देखता है तो उसे दुश्मन नहीं, बल्कि अपने गुरु, अपने भाई और दोस्त नजर आते हैं। और बस उसकी लड़ने की सारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो इस सोच से ही कांप उठता है कि उसे अपनों का ही खून बहाना पड़ेगा। तो अर्जुन की ये जो हालत है ना, वो असल में दो बड़ी ताकतों के टकराव से पैदा हुई है। एक तरफ है एक क्षत्रिय योद्धा का कर्तव्य, उसका धर्म, और दूसरी तरफ है उन लोगों के लिए उसका अपना प्यार और सम्मान जिनसे उसे लड़ना है। ये धर्म और स्नेह के बीच की एक बहुत बड़ी कश्मकश है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपने हथियार नीचे रख देता है। ये एक तरह का आत्मसमर्पण है, और इसी पल से मानव इतिहास की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक का मंच तैयार होता है। अर्जुन मदद के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण की ओर देखता है और कृष्ण उसके दुख की जड़ पर बात करना शुरू करते हैं। अब देखिए, अर्जुन तो शायद कोई फौरी हल चाह रहा था, कोई तरीका जिससे ये लड़ाई टल जाए। लेकिन कृष्ण उसे कोई युद्ध की रणनीति नहीं बताते। इसके बजाय वो जीवन और मृत्यु को देखने का उसका पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। वो सीधे उस चीज पर वार करते हैं जो अर्जुन के दुख का असली कारण है। कृष्ण एक बहुत ही साफ फर्क बताते हैं। एक तरफ है ये भौतिक शरीर जो नश्वर है, जिसका अंत तय है, और दूसरी तरफ है आत्मा जो अमर है, शाश्वत है, जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। मतलब जिसे हम मौत कहते हैं, वो तो बस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ये उपमा कितनी कमाल की है ना? कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसे बदलकर नया पहन लेते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। पुनर्जन्म का इतना गहरा सिद्धांत इतने सरल शब्दों में। तो कृष्ण जो सबसे जरूरी बात कह रहे हैं वो ये है कि अर्जुन का दुख एक अधूरी समझ पर टिका है। वो उन शरीरों के लिए शोक कर रहा है जो है ही नश्वर, जबकि उसके अपनों का जो असली स्वरूप है, उनकी आत्मा, वो तो कभी मर ही नहीं सकती। ये समझ आते ही शोक ज्ञान में बदल जाता है। अच्छा, तो आत्मा की अमरता समझने के बाद अब कृष्ण की शिक्षा एक कदम और आगे बढ़ती है। बात अब हम कौन है से हटकर हमें क्या करना चाहिए पर आ जाती है। और यहीं से कर्मयोग का सिद्धांत सामने आता है, यानी सही ढंग से काम करने की कला। कृष्ण एक बहुत ही क्रांतिकारी रास्ता बताते हैं जिसे कर्मयोग कहते हैं। ये बहुत सीधा और सरल है। पहला, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने धर्म को जानो। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से करो। और तीसरा, जो भी नतीजा हो, अच्छा या बुरा, उससे खुद को पूरी तरह अलग कर। ये शायद गीता का सबसे मशहूर श्लोक है। इसका सार ये है कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, ना कि उसके नतीजे पर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सारा ध्यान काम की क्वालिटी पर लगाओ, इनाम या नाकामी पर नहीं। सोचिए, जब कोई नतीजों से, जीत हार से, तारीफ बुराई से खुद को अलग कर लेता है तो प्रदर्शन का सारा दबाव ही खत्म हो जाता है। मन एकदम शांत हो जाता है और फिर इंसान बिना किसी डर या चिंता के पूरी स्पष्टता के साथ अपना काम कर सकता है। यही तो असली आज़ादी है। अब जाहिर है, ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है कि ठीक है, मान लिया, लेकिन जिस इंसान ने इस अवस्था को पा लिया है, वो असल में दिखता कैसा है? उसकी पहचान क्या है? वो जीता कैसे है? तो अर्जुन कृष्ण से यही पूछता है कि उस इंसान के क्या लक्षण हैं जिसका मन एकदम स्थिर है, जो इस गहरी समझ में डूबा हुआ है। वो जानना चाहता है कि ऐसा इंसान बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। इसके जवाब में कृष्ण एक ज्ञानी यानी स्थित प्रज्ञा के गुण गिनाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसे इंसान का मन दुख में बेचैन नहीं होता और सुख के पीछे भागता नहीं। वो लगाव, डर और गुस्से से आज़ाद होता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और वो अहंकार से दूर परम शांति में जीता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये समझने की है
कि ये ज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सिर्फ कुछ करने या ना करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये होने की एक अवस्था है। ये हमारे अंदर का, हमारी पूरी चेतना का एक बदलाव है। ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेना है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया गीता का ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की लड़ाइयों का सामना कैसे करते हैं और वो कौन से सिद्धांत हैं जिनका सहारा लेकर हम मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी सही रास्ता चुन सकते हैं। आज की ये सारी चर्चा भगवद गीता के दूसरे अध्याय की गहन शिक्षाओं पर आधारित थी। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करता आया है और आगे भी करता रहेगा।